मोती मेहता साहब का सवाल है, वो एक बहुत नेक नीयत के इंसान हैं। सबसे बड़ी बात उनमें है कि वो किसी धर्म विशेष का आदमी नहीं है, वो इंसान को इंसान समझते हैं। जो भी उनके पास दुखी वृद्धि पहुंचता है, दुखी मनुष्य पहुंचता है, चाहे वो नर है नारी है, वो हर उनका एक जैसा ही इलाज करते हैं। उनके अंदर किसी तरह की विषमता नहीं है। वो उनके अंदर साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का इतना अच्छा अनुभव है कि वो अपने मनोविज्ञान से 50% आदमी को ठीक कर देते हैं। गुरुजी के से जुड़े हुए 15 साल हो गए हैं। मैं भी यहाँ पे अपने हस्बैंड को लेकर आई थी, उनको डिस्क प्रॉब्लम थी। यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, सबने बोला कि इनको ऑपरेशन की ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, ऑपरेशन ही कराऊंगी, क्योंकि उन्होंने कहा ऑपरेशन के बाद ये स्कूटर भी नहीं चला पाएंगे। मैंने कहा 35 साल की उम्र में मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ कि भाई वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे, स्कूटर भी नहीं चला पाएंगे। तब मेरी मौसी ने मुझे कहा, गुरुजी से आकर मिलवाया। गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा कि मेरी बेटी है, वो मेरे दामाद है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ठीक करना। 1 साल तक लगातार मैं गुरुजी के पास लाई और आज मेरे हस्बैंड गाड़ी भी चलाते हैं, स्कूटर भी चलाते हैं, सब काम करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बहुत हैरानी करते थे कि अफ्रीका में रहकर लोग इंडिया जाके मतलब सिर्फ मालिश कराने जा रहे हैं, जबकि सब लोग ये सोचते थे कि ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, और फिर बिल्कुल एकदम ठीक हो गए। गुरुजी के बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी अनुभव, जो भी आप अपने मन में कोई प्रश्न लेके आते हैं, वो प्रश्न गुरुजी आपके बोलने से पहले ही वो आपकी बातें समझ जाते हैं, आपके जिसे बोलते हैं फेस रीडिंग। मैं बेसिक राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करते हैं। जोधपुर में ही हमारा जन्म स्थान रहा। बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के कारण, संतों के प्रताप से शुरू से ही ये वृत्ति हमारी आत्मा से रही। पढ़ाई लिखाई भी जोधपुर से ही हुई। उसके बाद पारिवारिक मजबूरी के कारण हम छोटे 2 भाइयों को पढ़ाई छोड़ के दिल्ली आना पड़ा। और जब से 1968 से समझ लें आप, 1968 से जब से हम दिल्ली में अपने आप में, दिल्ली में किसी न किसी रूप से, पहले व्यापारिक रूप से और अब कंप्लीट 1988 के बाद अपने जीवन को आधारभूत सेवा कार्यों में लगा दिया है। बचपन से ही पिताजी की बहुत ही बाल्यावस्था में, जब मैं 1-1.5 साल का था, जब डेथ हो गई थी, और उसके बाद बहुत ही भाव और भक्ति से हमारा सारा जीवन गुजरा। और दिल्ली में आने के बाद तो एक रूप ही उसका दूसरा हो गया। जब से होश संभाला है, पहले पढ़ते थे तो दिनचर्या वही थी, अब भी एक किस्म से मेरा जो समय है वो अध्ययन में ही बीतता है। 4:30-5 बजे के करीब एवरेज उठ जाते हैं। नियम से नहाना धोना और उसके बाद पूजा पाठ। आज एक बात आई तो बात बताना बहुत ज़रूरी है कि पेड़ पौधे भी एक इंद्रिय जीव होते हैं। आज हमको सब कुछ चाहिए तो पेड़ पौधों को भी सब कुछ चाहिए। उस निगाह से जल देते हैं और समय समय पे उनका जो भोजन है, खाद वगैरह, वो भी दिया जाता है। 11 साढ़े 11 बजे तक का सुबह का जो टाइम होता है वो कायदे में इन्हीं कामों में, अगर घर पे रहते हैं तो इन्हीं कामों में बीत जाता है। मेहमान आते हैं, घर परिवार में जानकार लोग आते हैं और भी कोई आते हैं, तो उनके साथ जो भी चाय पानी का
नाश्ता पानी का या कोई भी व्यवहारिक जो बात होती है वो व्यवहार से जो काम होता करते हैं और उसी भाव से उसको हम है ना दिनचर्या क्या कहें, वो एक रेगुलर एक वाकई में एक दिनचर्या अगर माने तो दिनचर्या ही हो गई वो हमारी। महात्मा का बहुत बड़ा कर्म साधु संतों के साथ रहने से एक बात बहुत ही भावना से मिली कि जो आदमी कहता मैं कुछ नहीं रखा है, मैं वाले को कुछ ना मिला, मैं अपना जीवन तबाह करवा के चला गया। जहाँ मैं शब्द खत्म हुआ और सरलता शब्द का जीवन में प्रादुर्पण हुआ, जब से सरलता शब्द साधु संतों के आशीर्वाद से मिली है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा और कोई मंत्र मेरे जीवन में सार्थक ना हुआ। सरलता अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संतों से हमने सीखा था कि परमात्मा सच्चे भक्तों के अधीन होते हैं। राम भी सबरी के यहाँ अपने पैरों से गए थे और सुदामा के पैरों से जो हमें आस्था और अनुराग मिला वो हमारे जीवन का मूल मंत्र बना रहा। बचपन में पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। माँ धर्मपरायण, मैं कहता हूँ कि मदर टेरेसा का नाम सुना तो मेरी माँ भी उससे कम महसूस नहीं की। मैंने सब कुछ, अगर ये जो लाइन का काम है मेरा सात्विक धर्म के प्रति रुचि भक्ति, वो मैंने अपनी माँ से सीखी। बहुत ही भाव से माँ के साथ जो भी मैंने सीखा वो आज दिन तक कारगर है। माँ के बताए चरणों पर, माँ के बताए कदमों पर, माँ के बताए सिद्धांतों पर मेरा ये धर्म कर्म का जो कार्य है, सात्विक कर्म है, वो आज तक आंखों भी चल रहा। 1970 के करीब एक दुकान पे मुलाजिम था, उसके साथ हादसा हुआ और हादसे में परेशान होकर वो एक दो जगह गया तो भावना से मैं भी उसके साथ चला गया और उस दरमियान मेरे को अपने गुरु कन्हैयालाल जी जैन का मिलन हुआ। वहां का जो मैंने हाव भाव देखा, मेरे मन में एक भावना पैदा हुई, जबकि उससे पहले मैं ज्योतिष नाम की चीज से वाकिफ भी नहीं था। जब मैं गुरु कन्हैयालाल जी साहब से मिला और जब मैंने उनका हाव भाव और उनका कार्य करने का जो तरीका देखा तो मेरे मन में एक भावना सी आई और मैं उनसे पूछ बैठा कि अगर गुरु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जब भी समय मिले, एतवार का समय या छुट्टी का समय जब भी मिले, मैं यहाँ आके आपके पास बैठना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ। और उन्होंने बाखूबी बहुत ही आत्मा से, बहुत ही भाव से उन्होंने आशीर्वाद दिया और आने की मुझे अनुमति दी। और जब से मैं वहाँ जाने आने लगा और उनके आशीर्वाद से ये मेरे जहन में बहुत जल्दी सब्जेक्ट उतरा और मेरे को लगाव सा भी हो गया इस सब्जेक्ट से। ये मुझे आत्मीय प्रेरणा मिली और आत्मीय प्रेरणा के कारण मैंने ये काम चालू किया। धीरे धीरे ये काम इतना बढ़ गया कि परमात्मा का कर्म सिर्फ छू लेने मात्र से, ये तो एक विधान है कि मालिश से हम ठीक करते हैं, लेकिन कायदा तो परमात्मा का कर्म है। और सच्चाई में के छू के सब दर्द खींच लेते हैं, इनके हाथों में है अंदाज कोई। तो सीधी बात यह है, ये परमात्मा का कर्म है। मालिश तो एक जरिया है, कर्म है। और सच्चाई में जो दवा काम नहीं करती, दुआ काम करती है, ये मालिश उसका जरिया है। मेरा नाम प्रीतम सिंह है, मैं ही चांदनी चौक मालीवाड़ा रहता हूँ और मैं अपनी बेटी को 2 साल से लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। ये इसके थोड़ी सी माइंड में प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिव है और अपने काम वाम नहीं करती, जैसे मैं तो शैतानी हो रहा। तो मैं 2 साल से लेके आ रहा हूँ, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे। तो उसमें आप समझ लीजिए 40-50% का इम्प्रूवमेंट है। मेरा नाम राजीव बत्रा है, मैं पंजाबी बाग से आता हूँ और मुझे एक क्रॉनिक डिस्क पेन है जो कि L4 और L5 बोलते हैं।
जो कंप्यूटर्स में ज़्यादा काम करते हैं और आ जाता है। और मेरे को तो एक्सीडेंट से हो गया था ये डिस्क में पेन शुरू। करीबन 10-15 साल का पेन है, शायद ही कोई डॉक्टर छोड़ा हो, ऑर्थोपेडिशियन। साथ साथ गोली खाता से दर्द होती थी, फिजियोथेरेपी कराता था। लेकिन यहाँ मैं 1 साल से आ रहा हूँ, गोली भी छूट गई और एक लास्ट टाइम डॉक्टर्स ने मुझे एक एंटी डिप्रेसेंट भी दे दी थी। पूछा क्या है, कहता है ज़्यादा पेन हो ना तो डिप्रेशन हो जाती है, ये भी ले लो साथ में। अब ना पेन किलर्स हैं ना एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। मेरा नाम बबीता वर्मा है, मैं रब्बी नगर रजौरी गार्डन से आती हूँ। मेरे को है ना 97 से मैं यहाँ पे लगातार आ रही हूँ। मेरा पूरी बॉडी पेन था, मुझे नहीं पता क्या हुआ था क्या नहीं। सब डॉक्टर ने सब जगह दिखाया, कोई मतलब समाधान नहीं मिला, हर टेस्ट करवा लिए। पर गुरुजी के साथ 97 में आई थी तो इन्होंने मेरी सारी दवाइयाँ बंद कर दी थी और मेरे को थोड़ा बहुत खाने पीने का बताया था। तब से लेकर आज तक जो भी ज़िंदगी जी रही हूँ मैं इन्हीं की दी हुई जी रही हूँ। ना मैं खड़ी हो पाती थी, ना मैं बैठ पाती थी, ना कुछ खा पाती थी। और इसके अलावा मुझे और भी बहुत दिक्कतें आई हैं शरीर में जो अभी तक गुरुजी नहीं संभाला है। मुझे कैंसर की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स ने तो बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया था, पर हम आज 10 साल हो गए हैं मुझे, तो जो भी जीवन है मेरा गुरुजी की बदौलत है। मेरे पैरों में कुछ दिनों दर्द रहा था, मैं किसी की तरह उनके पास गया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने ट्रीट किया। सबसे बड़ा उन्होंने इतना बढ़िया आदर सत्कार करते हैं कि आदमी अपने को ये नहीं समझता है कि मैं मरीज हूँ। भजन ही भजन से, भजन एक अपने आप में आत्मा का सौदा है। भजन रुचि बढ़ाता है, भजन हमारी शोहरत को नहीं हमारे क्वालिटी को क्रिएट देता है। भजन में शब्द वो ही मुंह से निकलता है जो आत्मा में होता है। चिल्लाना भजन नहीं है। चिल्लाना आजकल जो विकृति स्थितियां जो समाज में आ गई है उसको हम भजन की संज्ञा नहीं देते। परमात्मा ने कहा है भजन आत्मा का सौदा है। ताली बजाने मात्र से और आत्मा के गाने मात्र से तकरीबन 10 से 12 बीमारियां ठीक होती है। उसके पीछे लॉजिक है। ये 5 ग्रह है, 5 उपग्रह है और 5 ग्रह और उपग्रह से जो गति आई है वो ताली बजाने मात्र से भक्ति पैदा होती है। आज भावना से गाने का मतलब दिल से गाना, भीतर से गाना। हम भीतर से गाएं और आत्मा से ताली बजाएं तो शर्तिया ये अगर तजर्बा हो गया है 30 से 32 बीमारियां सिर्फ इस ताली बजाने और भावना से गाने मात्र से ठीक होती है। कारण कि ये हमारे ग्रह है। अगर पूछो तो ये ग्रह नहीं है तो क्या ये पूरा ग्रह है। इसको करतल कहा जाता है। करतल अपने आप में ग्रह है। ये 9 के 9 ग्रह इसमें सामंजस्य है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो रोशनी आती है और जब हम गाते हैं तो ऊर्जा भी अपने आप में एक ओपेंस बनकर सामने आती है। आज अस्थमा, हार्ट पेन, शुगर, माइग्रेन, जॉइंट्स पेन, ये सारी छोटी लीवर की बीमारियां, सारी छोटी छोटी बीमारी अगर आत्मा से हम गाएं और ताली बजाएं और भाव से भावना में गाएं, लीन होकर गाएं तो मुझे विश्वास है आदमी सात्विक रास्ते से चले तो मैं समझता हूँ उसका बेड़ा वैसे ही पार हो जाएगा। मैं सच्चाई से इस बात को मानता हूँ कि 100 तीर्थ भी अगर भावना से बैठकर यहाँ गा ले तो ये तीर्थ है। आज आप आए हैं, मैं अपने काम में आ गया हूँ, नहीं तो मंगलवार शनिवार को वैसे भी यहाँ भजन कीर्तन और बहुत ही आत्मा से भजन कीर्तन होता है। लोग बड़ी भावना से आते हैं और वाकई में भावना से जो कार्य होता है बहुत ही भावना से वो इंटरेस्ट लेते हैं। और सच्चाई में इंटरेस्ट क्या लेते हैं, इंटरेस्ट तो कब लेता, मेरे बुलाने से कोई नहीं आता। जिनको अच्छा लगता है और जिनकी भावना में प्रगति होती है, जिनके घर परिवार में सुख शांति होती है, जिनके घर परिवार में वातावरण बनता है तो आता है बंदा। तकरीबन पहले एक
होता है नया नया, कहते कि नया ज्योतिषी और पुराना हकीम। तो उस समय जब मैं नया ज्योतिषी था तो एक अलग जोश था मेरे में, एक अलग जोम था। उस समय तो भावना ये रहती थी कि बस मैं कुछ करके दिखाऊं। उस समय तो एक अंधा भक्त नहीं होता, ऐसा था, बस करते रहे काम, कोई गिनती नहीं। गिनती आज भी कोई नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि अब तो 55 वर्षों में जो काम कर रहे हैं हम, पहले सोच सोच के पढ़ के जो बात थी वो थी 1970 में जब गुरु जी के संग आए तो एक प्रैक्टिकल बात आ गई। गुरु ने जिस भावना से हमारे को तात्पर्य करवाया, उन्होंने संतों से मिलवाया, पूरा चौमासा संतों में बीतता था, इससे संतों से भी बहुत ज्यादा सामंजस्य हो गया। अब गिनती शब्द नहीं है। गिनती क्यों नहीं है? जब सवाल करोड़ों में बनक गया, जब सवाल करोड़ों में चला गया, अब गिनती क्या करें? अब तो एक शौक है, काम करते हैं, काम का अपना अपने कर्म बहुत एक आदर्श बन गया है, इसको गिनेंगे नहीं। गिनती तो वो करता है जिसको गिनना हो। मेरे यहाँ कलर्स ऑफ पेपर्स नहीं है, जब लेना नहीं कोई देना नहीं, फिर गिनती किस बात की? और ये समाज से भी सब्जेक्ट मिल गया। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें शोहरत नहीं मखसूस, और कुछ ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे से मिलने नहीं देते। जब एक चीज समझ में आ गई कि ये दुनिया क्या है, तो मैं अपने आप को अकेला फील करता हूँ। अपने परिवार को मैं एक अपना परिवार मानता हूँ। परिवार ने जो मेरे को संग दिया और जो साजिश और जो प्यार दिया है मेरा ज्योतिष का, और ये जो आपने प्रश्न पूछे बीमारियों का इलाज या भजनों का इलाज, हमारे यहाँ कोई लेन देन नहीं है। हम सब परिवार के लोग हैं, बहुत ही भावना से गाते हैं, बहुत ही भावना से हमारा कर्म सर चढ़कर बोलता कि मर्तबा वो है जमाना जिसे करे तस्लीम, मैं ही मैं को मैं कहूँ उस शान से होता क्या है। ये बात आपका प्रश्न मैं सर माथे पर रखते हुए कि मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अगर कहूंगा तो वो बात जायज बात नहीं होगी। मेरा परिवार जिनसे भी आप उचित समझे, मैं किसी के ऊपर अंगुली टेक के बात नहीं कर रहा। आपकी जिनसे भावना, आपका जिनसे रूबरू का हिसाब हो, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं। वो जैसा होगा बताएगा, वो वाकई में कारगर बात होगी। मेरा नाम विधि बत्रा है। मैं 1 साल से पंजाबी बाग से गुरुजी के पास आ रही हूँ। जब मैं गुरुजी के पास आई थी तो फिज़िकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ मैं मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब थी। बट यहाँ 1 साल से आने के बाद जो मैंने फ़िलॉसफी में पढ़ा था, अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट, वो मुझे यहाँ गुरुजी के पास आके मिली। मेरा नाम विजय जिंदल है। मैं गुरुजी से 95 में आया था और 98 में कोई ऐसा लगा कि मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, तो उनकी कृपा से आज मैं इतना धनवान हूँ। मेरा नाम इंद्र नारायण बंसल है। मैं गुरुजी से 74-75 से जुड़ा हुआ हूँ और इनके विषय में एक ही बात कहता हूँ कि यहाँ आने वालों के काम, इनके होठ हिलते नहीं और काम होते हैं। मैं यहाँ पे 365 दिन आती हूँ। मैं 20 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं 2 ऑपरेशन से यहाँ पे आई थी क्योंकि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। मेरी बेटी की शादी इन्होंने करी है और मुझे मकान भी इन्होंने दिलाया है। और 2007 में मेरी बिटिया ने गुरुजी के आशीर्वाद से इंडिया में एक कंपटीशन हुआ था बाथरूम सिंगर का सहाराबन में, उसमें 25 लाख रुपए इनाम पाया था। तो ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ था। और वाकई में यहाँ पे जो मैंने महसूस किया है कि यहाँ कोई आडंबर नहीं है। यहाँ अगर है तो सिर्फ भाव का सौदा है। अगर आपके पास भाव है तो यहाँ आपके सब काम गुरुजी आपका चेहरा, आपका भाव समझते ही हर परेशानी को दूर करते हैं। जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एज ए एस्ट्रोलॉजर गुरुजी से मिलने आते थे, लेकिन एज ए गुरु नहीं आते थे। मतलब कि हम शिष्य हैं और वो गुरुजी हैं। फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई, उसके बाद बहुत सारे लाइफ में कुछ रहा, तो मार्च से मैंने कंटिन्यू गुरुजी के पास आना शुरू किया और मुझे अचानक से एक ऐसे अनुभव होने लगे कि जो मैंने ज़िंदगी में कभी फील नहीं किए। कि भाई गुरुजी के पास सामने बैठने से ही कि हमारे अंदर जो गलत काम करने की इच्छा होती है वो भी हम कर नहीं पाते, कि हमें पता है कि हमने गुरुजी के पास रात को जाना है, शाम को बैठना है, तो उससे बचाव होता है। तो इससे हमारे कर्मों में भी सुधार आता है। वो तो एक तजर्बा हो गया, वो एक परमात्मा का कर्म हो गया। इसके पीछे भी लॉजिक है। ए हवा तू जाके कहना मेरे सलाम के बाद, तुम्हारे नाम की रटे खुदा के नाम के बाद। ऐसा कई बार होता है, घर से बंदा चलता है, आभास हो जाता है, या 2 दिन पहले आभास हो जाता है
कि वो मुझे याद कर रहा आने वाला है। 2 दिन पहले आभास हो जाता है वो हमारे बारे में यहाँ आने वाला है, सोचने वाला है, तो आज ही पॉमेस्ट्री तो उसी हिसाब से हो जाती है। और परमात्मा के कर्म से आज दिन तक वो पॉमेस्ट्री अपना पे, चाहे आप उसको पॉमेस्ट्री कहें, चाहे आप उसको इंटीमेशन कहें, चाहे आप उसको इमिटेशन कहें, चाहे आप उसको लॉजिक कहें, चाहे आप उसको रियलिटी कहें, ये वाकई में आत्मा का विषय है। अपने आप लॉ लगती है, अपना आप प्रश्न और उत्तर अपना आप सामने आ जाता है और हम उसी हिसाब से लिख लेते हैं और अपना आप में एक मेमोरी हो जाती है। रही बात आप जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, वो तो जब एक आदमी आके कहता मैं 1903 में आया था, वो 2003 में आया था, तो 2003 की डायरी निकलवा लेते हैं। कोई कहता मैं 2013 में आया था, 2013 की डायरी निकलवा लेते हैं। कोई कहता मैं 2007 में आया था, 2007 की, मतलब लोग आते हैं जब भी उनका जी करता है, आते हैं तो उसी हिसाब से वो निकल जाता है और जो नया होता है उसकी ये डायरी बन जाती है। अब ये डायरी 18 तारीख से चालू हुई है तो ये डायरी का नंबर लिखा कि 18 तारीख से चालू हुई है। तो अब ये जब 18 तारीख से चालू है, अब ये नहीं हो गई, उससे पहले इस टाइप से अगर ये डायरी मेंटेन हो गई तो इसको कर लिया। अब ये अभी पास में इसलिए रखी है कि को बहुत ही रिलेटेड टाइम के लोग आएंगे तो उन्हीं में से निकल आएंगे, बाकी निकाल लेंगे। प्रेरणा स्रोत तो सबसे बड़ा मेरा परिवार है, क्योंकि परिवार से ही मैं हूं। मैं एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये भी परमात्मा से बहुत बड़ी भारी बात मिली और मैं परमात्मा की कृपा से परिवार से ही हूं। अगर आज हम कोई बात करते हैं, अब आने वाले टाइम में अभी हमारे प्रोग्राम हुए 2 तारीख गणेश, हाँ एक बात है, ये आप जरूर बिल्कुल मैं चाहता हूँ वो आप है ना करेंगे, ये मैं अपने भाव से बोल रहा हूँ। 2 तारीख का प्रोग्राम था गणेश चतुर्थी का। उस समय गणेश उत्सव मनाया जाता है। पहला दिन हमें अशोक विहार शिव मंदिर से हमें मिलता है, महादेव शिव मंदिर से हम जाते हैं। और भी 2 साल से मैं ये बात बराबर समाज में रख रहा हूँ कि मैं स्थापना में विश्वास करता हूँ, परमात्मा की स्थापना हो मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन विसर्जन जो शब्द आया उसके साथ मेरी नई पटरी खा रही, वो मेरे साथ कतई मेल नहीं खाएगा। और मैं 2 साल में दुनिया भर में बोल के आया और मेरी बात समाज में सामने आई है। 65 से 70% लोगों ने माना है, उन्होंने विसर्जन शब्द को एहतियात के तौर पे नहीं, आत्मा से उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब वो 70% परिवार जो है वो विसर्जित नहीं करते, वो स्थापना करते हैं घर घर में। ये मेरी भावना है। हमारे पास देने को कुछ नहीं। लोग चिल्लाते हैं आज की जो मैंने देख लिया हिसाब किताब कि गाठरों की चोरी और सुइयों का दान, ये कोई दान नहीं है, ये कोई धर्म कर्म नहीं है। जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं वो हम आंखों से देख रहे हैं। पेटू चाटू भंडारी भंडारे जिन्होंने समाज का बेड़ा गर्क कर दिया, तो एक भावना पैदा हुई कि हम इस काम को इस तरह से बड़े भाव से करेंगे। सो परमात्मा का कर्म है और बहुत ही भाव से ये काम हमारा होता है और बहुत ही भाव से ये हम काम करते हैं और वाकई में इतनी प्रेरणा मिलती है जिसकी कोई हद नहीं। और उस प्रेरणा को सर पे रखते हुए, उस प्रेरणा को वाकई में जहन में रखते हुए, और इतना बड़ा हमारा परिवार और समाज का कार्य मिला है कि जब परमात्मा की कृपा है, जब कोई हमसे भी लेता नहीं, हमको भी कोई देता नहीं, तो नहीं ये काम निस्वार्थ और निःशुल्क हो और हो रहा है। जो बई बसने का काम है, ये जन्म पत्रियों का ये मैं नहीं करता। मुझे प्रेरणा मिली त्रेता युग से। वशिष्ठ ने 36 गुण मिलाए थे और राम को 14 साल का वनवास हो गया। कृष्ण ने 36 गुण मिले थे और सत्यभामा से उसका डाइवोर्स हो गया। ये मेरे को प्रेरणा मिली परमात्मा की कृपा से। अगर सच्चाई में माने तो प्रेरणा मिलती है, बिल्कुल प्रेरणा मिलती है। अगर आप अपनी भावना के साथ जुड़े, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, यहाँ बैठ के सब देखते हैं। आज आधे से ज्यादा तो मेरा परिवार ज्योतिषी हो गया। पत्री हाथ में आती है वो खुद है ना, आदि ज्योतिषी तो वो खुद ही कर लेते हैं, कारण कि उनको सिखाया गया कि वकमी इनमें कुछ नहीं रखा है। कर्म करने से कर्म और भरम से भरम और आज्ञा से आज्ञा और नित्य कर्म से नित्य क्रम होते हैं। जब एक चीज समझ में आ गई तो फिर किस बात का झगड़ा और किस बात का टंटा है। ओढ़ के टोटके से दुनिया तबाह हो गई। ओढ़ का टोटका कुछ नहीं होता।
ओढ़ के टोड़ के मैं कुछ नहीं रखा है। आज एक आदमी सच्चाई है, कुछ मिलता है। एक आदमी बोलता है कलर ऑफ पेपर्स, पहले मैं समझा ही नहीं क्या होता है कलर ऑफ पेपर्स। एक आदमी आया बोला 4 घंटे की भीड़ में भी नंबर नहीं आता। मैंने कलर ऑफ पेपर्स पंडित को दिखाए और मिनट में दर्शन करके आ गया। आपको ये पता नहीं वो ये बात कह जरूर रहा है कलर ऑफ पेपर से दर्शन करके आ गया, लेकिन 4000 आदमी जो लाइन में खड़े उनकी जो बद्दुआ लगी उसकी यात्रा भी उस दिन वो सफल नहीं होनी। उस यात्रा को भी आप सफल मत मानिए। जब एक एक चीज का हमें तजर्बा हो गया, एक एक चीज का हमें प्रादुर्भाव हो गया, एक एक चीज का मनन कर लिया, तो किस बात से हम फिर इस झगड़े में पड़े। 100 तीर्थ करने से तीर्थ नहीं होता। आकाशवाणी हुई, एक सन्यासी को घमंड हो गया था, उसने कहा मैंने 100 तीर्थ कर लिए। ऊपर से आकाशवाणी हुई, तेरे को कुछ नहीं हुआ। रामू चमार जो 3200 योजन दूरी पे बैठा है उसको 100 तीर्थों का फल घर बैठे मिल गया। और सच्चाई में जब वो उसे वास्ता हुआ संत का, जब कहीं जाके उसकी आंखें खुली कि 100 तीर्थों का फल कैसे मिलता है। अब जब से ये शौक लगा है, शाम को 7 साढ़े 7 बजे पूरा परिवार है, जुड़ा हुआ परिवार है, सबके अपने काम है। कोई ऑफिस खोलता है, कोई ऑफिस मेंटेन करता है, कोई डायरी मेंटेन करता है, कोई कुछ सब पे काम सब लगे हुए आते हैं, बड़े भाव से आते हैं और जितने भी आए गए होते हैं उनको अटेंड करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके मन की बात, उनके दिल की बात और उनका पूरा पेटा भर के, ये नहीं है कि उनको मैं से, उनका पूरा पेटा भर के, उनका पूरी दिल की तसल्ली करके उनसे पूरा 3 बार बात करके भेजते हैं कि भाई अब आपके पास और तो कोई प्रश्न नहीं, आपसे और तो कोई बात नहीं। सारी बात उनसे करके और सब उनसे बात करके और फिर अगर उनको दोबारा बुलाना होता तो दोबारा भी बुलाते हैं। ये कर्म ही तो परमात्मा की परिभाषा है। ये हमने ही तो इसको अटेंड किया है, इसकी स्थापना आपने और हमने ही तो की है, लेकिन सच्चाई ये हम भूल गए। परमात्मा ने। और दूसरा ये जो मेरा परिवार जुड़ा इसने, और तीसरा मेरा कर्म, धरती पे एक बेटी और एक ये दामाद। मैं कहता हूं कि हे परमात्मा ऐसा दामाद सबको दे। जिस आत्मा से ये मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं उस परमात्मा का कर्म। और यहाँ तो मैं बहुत धन्य हूं कि मेरे 4-4, 5-5 दामाद यहाँ खड़े हैं और सारे ऐसे मिले। एक ही सब्जेक्ट, सरलता। मैं शब्द छोड़ के सरलता में आ जाओ, इससे बड़ा और इस धरती पे कोई परमात्मा का संदेश नहीं है। हम तो परमात्मा के अधीन हैं और परमात्मा ने जो हमें दिया है वो हम बांट रहे हैं कि जो आदमी जितना सरल होगा, भाव से सरल, भक्ति से सरल, भाव से सरल, आत्मा से सरल, बोल से सरल, चाल से सरल, उठने से बैठने से सरल, वो सबसे बड़ा मंत्र है। अगर ये मंत्र सबके पल्ले पड़ जाए, सरलता सबके पल्ले पड़ जाए, तो मैं कोई इससे बड़ा इस धरती पे कोई मंत्र ही नहीं है। शौक तो अब तो एक ही शौक रह गया है, शौक तो अब एक ही रह गया है। गाएंगे, बजाएंगे, बजेंगे और सबको बजाएंगे। हाँ, शौक ही है। हाँ, ढोलकी की थाप बजी और वाह वाह हो गया। मैं ज्योतिष अनुसंधान सेवा संस्थान 562 कटरा नीलिए दुनिया जानती है। शाम को 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक होते हैं। मंगलवार शनिवार जैसे आज है, आज 1 घंटा फालतू लग जाता है, कुछ टाइम मालिश में लग जाता है, कुछ हमारा ये बड़े बड़े प्रोग्राम जो हम करते हैं, जैसे हमारा 2 तारीख का प्रोग्राम है तो रिहर्सल आज ही होगा। तो आप भी 2 मिनट भाग लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आपको लगना चाहिए कि वाकई में भजन से, कीर्तन से क्या होता हमारे यहाँ।